नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। उज्जैन लोक में आपका स्वागत है। तो भक्तों, विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 4 से 9 मई तक अच्छी वर्षा के लिए सोम यज्ञ होगा। देश में 12 ज्योतिर्लिंगों में इसका आयोजन होना है। अब तक सोमनाथ व ओंकारेश्वर में यह अनुष्ठान संपन्न हो चुका है। महाकाल तीसरा ज्योतिर्लिंग है जहां 4 मई से इसकी शुरुआत होगी। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा शोलापुर महाराष्ट्र के विद्वान पंडित चैतन्य नारायण जी के मार्गदर्शन में यह दिव्य अनुष्ठान कराया जा रहा है। इसमें चारों वेद के विद्वान 4-4 के समूह में शामिल होंगे, जो वेद मंत्रों के साथ यज्ञ की विधि संपन्न कराएंगे। सोम यज्ञ विवाह के बाद से जीवन पर्यंत नित्य अग्निहोत्र करने वाले अग्निहोत्र ब्राह्मण दंपत्ति को ही यजमान बनाया जाता है। इस यज्ञ में भी ऐसे ही अग्निहोत्र दंपत्तियों को आमंत्रित किया गया है। बेहद खास बात यह है कि सोम यज्ञ में पहाड़ों से प्राप्त होने वाली वनस्पति से सोम रस तैयार किया जाता है। इस रस को गाय के देशी घी में उबालकर इसमें गाय व बकरी के दूध को मिलाया जाता है। इसके बाद यज्ञ में आहुति दी जाती है। सोम रस तैयार करने की भी अद्भुत विधि है। विद्वान यज्ञ स्थल पर बैलगाड़ी के नीचे बैठकर सोमवल्ली वनस्पति की लता को कूट पीस कर रस निकालते हैं। यही सोमरस कहलाता है। यज्ञ के संबंध में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं पंडित चैतन्य नारायण जी। उन्हीं से जानते हैं सोम यज्ञ कैसे संपन्न होगा। अग्नि प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यमुपतिष्ठते आदित्याध्यायते वृष्टि ततोरन्नं ततः प्रजा। इस तरह से उपनिषदों में यज्ञ की महानता बतलाई गई है। उन यज्ञों में सोम यज्ञ जो है, जिसे श्रौत यज्ञ कहते हैं, उन श्रौत यज्ञों का वेदों में बहुत महत्व बतलाया गया है। इन सोम यज्ञों के अग्निहोत्री यजमान के निजी जीवन में भी उसका फल मिलता है। उसी के साथ साथ जो सामाजिक समरसता और ऋतु संतुलन सुवृष्टि के लिए भी इन यज्ञों का प्रयोजन बतलाया गया है। इन सोम यज्ञों का नियोजन इस साल 12 ज्योतिर्लिंगों में करने का संकल्प किया है। उसमें से ओंकारेश्वर और सोमनाथ में इस सोम यज्ञ को संपन्न कराया गया है। और अब इस अवंती नगरी में श्री महाकालेश्वर क्षेत्र में इस महाकाल के सन्निधान में महासोम यज्ञ ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम नामक यज्ञ का प्रारंभ 4 मई से शुरू होने जा रहा है और वो 9 मई तक ये यज्ञ अवभृत स्नान यानी कि संपन्नता की ओर रहेगा। तो इस तरह से ये 4 से 9 मई यह सोम यज्ञ संपन्न होगा। इस सोम यज्ञ में 16 ऋत्विज और अग्निहोत्री दंपतियों का यहाँ पर कार्य होता है। इस यज्ञ में सोम यज्ञ में चारों वेदों के ऋत्विज 4-4 के गण में विभाजित होते हैं। उसकी पूर्व तैयारी हेतु इस यज्ञ मंडप का निर्माण यहाँ पर कराया गया है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी अभी यहाँ पर प्रदान करेंगे। तो ये जो मंडप है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, इसे प्रागवंश कहते हैं। तो ये जो प्रागवंश है, इस प्रागवंश के मंडप में यहाँ पहले जो वर्तुलाकार गोल कुंड जो बनाया गया है, उसे गार्हपत्य अग्नि इस नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में अर्धवर्तुलाकार जो कुंड है, उसे दक्षिणाग्नि नाम से बुलाया जाता है। और उसके बाद में जो चतुरस्र यानी चौकोनी कुंड है, उसको आहवनीय अग्नि नामक कुंड यहाँ इसको बतलाया जाता है। इन 3 कुंडों के बीच की जो जगह है, उसे अंतराल और वेदी इस नाम से पुकारा जाता है। तो ये जो गोल कुंड है, ये पृथ्वी का रूप है, यानी कि जैसी पृथ्वी गोल है वैसे ही ये भी वर्तुलाकार किया जाता है। ये जो अर्धवर्तुलाकार है, ये अर्धवर्तुलाकार अंतरिक्ष का प्रतीक है। अंतरिक्ष का प्रतीक ये अर्धवर्तुलाकार होता है, आधा गोलाई दिखता है हमारे नजरों में, तो ये अर्धवर्तुलाकार है। और ये चतुरस्र जो है, इसे द्यूलोक का प्रतीक यानी कि चारों दिशाओं में फैला हुआ, इस तरह से ये द्यूलोक है।
ये द्युलोक का प्रतीक ये चौकोनी कुंड है। तो इस तरह से ये 3 लोक के प्रतीक बतलाए गए हैं। ये श्रौत यज्ञ की प्राकृतिक वेदी अथवा सोम यज्ञ की प्रागवंश में प्रकृति वेदी, इस तरह से इसको बुलाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्रकृति विहार है, यह प्रकृति विहार से सोम यज्ञ का प्रारंभ होता है और आगे जाके जो उत्तर वेदी कहा जाता है वहां पर इस यज्ञ की समाप्ति होती है। तो इस तरह से यह प्रागवंश नामक मंडप है, यहाँ से यज्ञ को प्रारंभ किया जाता है। यहाँ जो हम लोग अभी खड़े हैं उसे सदो मंडप कहा जाता है। सदो मंडप यानी कि जो ऋत्विज सोम रस का हवन करते वक्त जो मंत्र बोलेंगे उस मंत्र को बोलने की बैठने की ये जगह है। यहाँ सद यानी कि बैठना। तो इस तरह की ये सदो मंडप है। ये जो वेदियां की हुई है, हर वेदी के पीछे एक एक ब्राह्मण ऋत्विज यहाँ पर बैठकर उन हवन के मंत्रों का यहाँ पर पाठ होता है। इसी तरह से ये जो अग्निहोत्री दंपति है वो भी यहीं पर बैठे रहते हैं उस समय में, और ये यज्ञ का समिधा, दर्भ, वेदी, रज्जु इत्यादि निर्माण का कार्य यहाँ पर हो रहा है। ये सदो मंडप के बाद ये हविर्धान मंडप, यज्ञ में जो भी हवि निर्माण किया जाता है, जहाँ पर सोम रस का कूटना, रस निचोड़ना और उसको पात्र में भर के रखना और हवन के लिए लेके जाना, इसके लिए ये हवि निर्माण किया मंडप हविर्धान मंडप बोलकर है। यहाँ पर उन ग्रह पात्रों को रखा जाता है और यहाँ पर ये जो 4 होल है इसके ऊपर आसन भी और ये कूटने की साहित्य है वो रखकर यहाँ पर सोमवल्ली का कूटना और रस निकालने का कार्य यहाँ पर संपन्न होता है। इसके बाद यहाँ जो उत्तर वेदी की हुई है ये प्रधान यज्ञ की, सोम यज्ञ की हवि की वेदी है। यानी कि यहाँ पर अग्नि स्थापन करके 5वें दिन यज्ञ के यहाँ पर सोम रस का हवन देवताओं के लिए किया जाता है। इस यज्ञ की प्रधान देवता इंद्र है, तो इसके लिए यहाँ पर हवन होगा। तो ये प्रागवंश मंडप, सदो मंडप, हविर्धान मंडप, ये होने के बाद इसे आग्निध्रिय मंडप कहा जाता है। आग्निध्रिय मंडप यानी कि जो इस यज्ञ का संरक्षक ऋत्विज ब्राह्मण होता है वो यहाँ पर खड़ा होता है, जिसे यज्ञ का संरक्षण करना ये जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। इसके लिए यहाँ भी अग्नि स्थापन किया जाता है और ये यहाँ पर वो ऋत्विज यहाँ पर स्थित होता है। एक तरह से जैसे अपने किसी क्षेत्र का गार्ड रूम होता है, उसी तरह से यहाँ इसको आग्निध्रिय मंडप कहा जाता है। ये यज्ञ का गार्ड रूम है, ऐसे इस तरह से समझो इसको। अब यहाँ जो शकट दिख रहा है इसे सोमवाहन शकट कहा जाता है। और ये सोमवाहन शकट जो होता है, जो सोमवल्ली यज्ञ में उपयोग की जाती है, वो औषधियों का राजा माना जाता है। तो इस राजा को हम लोग जब यज्ञ मंडप में लाते हैं तो एक राजा को जिस तरह से सम्मान पूर्वक लाया जाता है रथ में बिठा के, उसी तरह यहाँ पर सोमवल्ली को इस शकट में बिठाकर वो यज्ञ मंडप में उसको सम्मान से लाया जाता है। तो इसके लिए ये सोमवाहन शकट यहाँ पर स्थित है।